नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक ताज़ा अपडेट में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं मनोज आपके साथ। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे चाइना की मदद से पाकिस्तान कितना भी हथियार जमा कर ले, युद्धपोत और पनडुब्बियां हासिल कर ले, लेकिन भारत उससे आगे ही रहेगा। पाकिस्तान और चाइना की हर हरकत पर भारतीय नौसेना की नज़र है। नौसेना में 62 नौसैनिक शिप के निर्माण के साथ इन चीज़ों पर कर रही है फोकस, और इंडियन नावी का कहीं ना कहीं आने वाला दिन में न्यू अपडेट सामने आ रहा है। भारतीय नौसेना की यदि हम बात करेंगे आने वाला दिन में अपने बेड़े में काफ़ी सारे न्यू एयरक्राफ्ट, शिप, पनडुब्बियां और वेपन सिस्टम को इंडियन नावी शामिल कर रहा है। भारतीय नौसेना इंडियन नावी 4 दिसंबर 2024 से जो कि नावी अपडेट कर रहा है, जिसमें न्यू अपडेट सामने आ रहा है। इससे ठीक पहले यहाँ पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने सेना की ताकत और उपलब्धियों को लेकर तैयारी और आधुनिकीकरण के बारे में बताया है। इस बारे में यहाँ पर बता दूं, उड़ीसा के पूरी तट पर नौसेना दिवस मनाने हो चुका है। जहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर नौसेना दिवस यानी कि 1972 से लगातार नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन मैं बता दूं कि यह दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 1971 की जंग में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की खून के आंसू रुला दिया था। यदि मैं बता दूं, एडमिरल त्रिपाठी ने यह कहा कि जब हमारी मिसाइल बोट से इस मिसाइल को दागे गई थी तब कराची जलकर खाक हो गया था। यह दिन हमारी शहीदों की याद करने के लिए है। तो यह बता दूं, पिछले साल नौसेना दिवस और सिंधुदुर्ग में सामने किया गया था, जहां तक अपडेट ये आ रहा है। और भी एक मैं आपको बता दूं, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे, तब से यह फैसला किया गया है। यदि बताऊँ, नौसेना के दिवस में भारतीय तट पर मौजूदगी अलग अलग शहरों में मनाया जाएगा, जिसमें ये अपडेट सामने आ रहा है। फ्रेंड्स, उसके बाद में बता दूं, समुद्र की अपडेट जो आ रहा है हमारे नौसैनिक दिवस में, यहाँ पर एडमिरल त्रिपाठी ने यह बताया कि नौसेना अपने आसपास की समुद्र की सुरक्षा में भरपूर योगदान दे रही है। जैसे एंटी यदि हम बात करेंगे पेडिएशन मिशन के तहत यहाँ पर अदन की खड़ी और उत्तरी अरब सागर में व्यापारिक जहाजों को समुद्री लुटेरा से बचाने के लिए मिशन में भाग ले रही है। एंटी ड्रोन ऑपरेशन में भी इंडियन नावी अपने आप को शामिल कर रहा है। नौसेना पूरी भारतीय समुद्री क्षेत्र में एंटी नार्कोटिक्स यदि हम बात करेंगे नार्कोटिक्स मिशन भी कर रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्मगलिंग को रोका जा सके। यदि मैं बात करूं, यहाँ पर बचाव एवं रेस्क्यू मिशन में भी इंडियन नावी को शामिल किया गया है। NVRUEN रेणु के तहत यह कहानी स्पष्ट तैयार करके बताते हैं कि किसी भी भारतीय नौसेना समुद्री क्षेत्र में बचाव एवं रेस्क्यू मिशन को भी पूरा कर सकती है। लॉन्ग रेंज ऑपरेशन में तहत यदि हम बात करेंगे, भारत के तट से 2000 किलोमीटर दूरी नौसेना की मार्क्स कमांड में तैयार करके जटिल ऑपरेशन को भी पूरा किया जा सकता है। उसके बाद आ रहा है नौसेना की तरफ अत्याधुनिक और घातक वेपन सिस्टम को भी अपडेट किया जा रहा है। जो आप इमेज देख रहे हैं, नौसेना लगातार आधुनिकी और घातक हो रहा है। एडमिरल त्रिपाठी ने नौसेना की ताकत के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई है। जहां पर अपडेट आ रहा है राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। नौसेना अपनी एयरक्राफ्ट और कैरियर के लिए यहाँ पर राफेल मरीन यानी कि राफेल एम फाइटर जेट्स खरीदने की अंतिम स्टेज पे अवेलेबल है, यानी कि अंतिम स्टेज में है। अगले 2 महीने में यह डील भी जो कि है फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। इस क्लास की यदि हम बात करेंगे, 3 सबमरीन सेना में शामिल होगी। इससे भारतीय समुद्री क्षेत्र में नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगा, और जिसमें इंडियन नावी को काफ़ी हद तक मजबूत भी बना पाएगा। स्वदेशी निर्माण की यदि बात करेंगे, भारत में इस समय 62 युद्धपोत और 1 सबमरीन बन रही है। भारत का आत्मनिर्भर हो रहा है। यदि मैं बात करूं, इस उद्देश्य के नौसेना भी पूरी कर रहा है। न्यूक्लियर अटैकिंग सबमरीन की यदि हम बात करेंगे, सरकार ने अप्रूवल दे दिया है कि 2 न्यूक्लियर अटैकिंग सबमरीन SSN बन रहा है। जहां तक कि अपडेट आ रहा है 2036 से 37 तक समुद्र में आ जाएगी। इसमें भारत की पानी के अंदर ताकत बढ़ेगी। साथ ही यदि हम बात करेंगे डिफेंस डील का एक न्यू अपडेट के तहत भी इंडियन नावी अपने आप को बेहतर और भी ज़्यादा बना पाएगी। भारत के समुद्री क्षेत्र में रणनीतिक महत्व के तहत हम बात करेंगे, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने यह कहा है समुद्र की सभी के लिए खुला है। यदि मैं बात करूँ, इंटरनेशनल बर्ड कई बार भी ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन बिना हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचे अगर पड़ोसी मुल्क ऐसा कुछ करने की या नौसेना की को करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर नौसेना करार जवाब देगी। उसके लिए इंडियन नावी सदा सर्वदा तैयार है। भारतीय नौसेना लगातार एक्शन मोड पर अवेलेबल है। जहाँ तक हम बात करेंगे, इसमें IFC-IOR की मदद से भारतीय समुद्र क्षेत्र पर नजर रख रहा है। पाकिस्तान द्वारा 50 शिप की पलटी बनाने पर एडमिरल त्रिपाठी ने यह कहा है, उनकी आर्थिक स्थिति देखते हुए मुझे हैरान होती है कि वो ऐसा कैसे और क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अपने लोगों की भलाई के बजाय हथियार को चुन रहे हैं। जहाँ तक चाइना की बात करेंगे, उसके पास ताकत CR से मकसद है, वह
न्यू वर्ल्ड पावर यानी कि वर्ल्ड पावर के तहत बनाना चाहता है। हम लगातार इस पर नज़र रख रहे हैं कि कहीं भी वह भारतीय क्षेत्र और उसके स्टेट का विधान ना करे। यदि मैं बात करूं अत्याधुनिक युद्ध की तैयारी के लिए इंडियन नावी, आर्मी और एयरफोर्स सदैव तैयार है। एडमिरल त्रिपाठी ने यह कहा है पीएम मोदी की एक लाइन यदि हम दोहराते हैं, उन्होंने यह कहा है युद्ध के रूप यदि हम बात करेंगे बदल रही है, संसाधन बदल रही है और यहाँ पर टेक्निक भी बदल रहे हैं। यदि मैं यहाँ पर अपडेट कर दूं कि भारतीय नौसेना की तैयारी के बारे में, भारतीय नौसेना दूसरे परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिहंत की सेना में शामिल किया गया है। इसके यदि हम बात करेंगे ट्रायल चल रहे हैं, साथ ही यदि हम बात करेंगे मिसाइल टेस्टिंग भी हो रहा है। पहले परमाणु पनडुब्बियां आईएनएस अरिहंत लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। हाल ही में परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K4 की लॉन्चिंग सफल रही थी। अगले साल ही यदि हम बात करेंगे, हर महीने हमारी नौसेना एक युद्धपोत शामिल कर रहे हैं और जहां तक हम हमारी नौसेना में जितने भी सोल्जर है उनको हम न्यू ट्रेनिंग भी अवगत करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आज हम अपडेट किए, इंडियन नावी अपने बेड़े में न्यू वेपन सिस्टम को ऐड कर रहा है और अपने बेड़े में न्यू सबमरीन को भी शामिल कर रहा है। जहां तक चाइना और पाकिस्तान यहाँ पर न्यू वेपन सिस्टम, न्यू सबमरीन एयरक्राफ्ट ऐड करने जा रहा है, वहीं पर भारत भी पीछे हटने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक कैसा था जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।